नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 9, जो कि आपकी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और वन लाइनर की फॉर्म में। सारे क्वेश्चंस वन लाइनर हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे पार्ट हैं। तो आप लोग ने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे के सारे पार्ट आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपकी जो भी आगे आने वाली परीक्षा हैं, आपका सुपर टेट हो गया, यूपी टेट, ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो में अभी हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि 15 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर पहला है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ये आपकी नॉर्वे में होती है दोस्तों। ठीक है, किस में होती है? नॉर्वे में। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का एंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है। तो एंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है भारत का? तो ये है आपका गोवा में है दोस्तों। कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी आगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सभी वीडियोज़ का आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप वीवीआईपी में लगा लीजिए। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों आर्य समाज ने दिया था नारा। ये किसने दिया था? आर्य समाज ने। ठीक है दोस्तों, ये आर्य समाज द्वारा दिया गया नारा है, भारत भारतीयों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की सती प्रथा का अंत किसने कराया? भारत की सती प्रथा का अंत किसने कराया? तो ये कराया था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। किसने कराया था? राजा राम मोहन राय ने। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कब कराया था? तो ये आपका 1829 ईस्वी में कराया था दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था इसका अंत? 1829 ईस्वी में। किसने कराया था? राजा राम मोहन राय ने। किसका? सती प्रथा का अंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआईपी क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये उसके संस्थापक थे। और कब की थी? तो ये आपकी 1857 ईस्वी में की थी। 97 ईस्वी में, सॉरी 97 में, 1897 में की थी इसकी स्थापना। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? कोलकाता के निकट वेलूर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो ये दोस्तों 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में इनको दी गई थी। कहाँ दी गई थी? बैरकपुर, भारत में। ठीक है दोस्तों, हमारे इंडिया में ही दी गई थी। कहाँ दी गई थी? बैरकपुर में। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा के पूछ सकता है। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में, 1857 में। ठीक है दोस्तों, और कहाँ? बैरकपुर, भारत में। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इसके बारे में थॉट हो गया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फैक्ट भी कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे कौन थे? तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने कौन से आंदोलन में भाग लिया था? तो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, आयात निर्यात पर लगने वाला शुल्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
आयात निर्यात पर लगने वाला शुल्क है। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम व्यापार कर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, व्यापार कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीबीआईपी में लगा लीजिए, कई बार रिपीट हुआ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। क्या हुई थी, 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम, यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य क्या है, तो यूनिसेफ का जो कार्य है, यूनिसेफ पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको बीबीआईपी में लगा लीजिए, ज़रूर तैयार कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय व्यक्ति कौन थे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो ये थे दोस्तों आपके राकेश शर्मा। ठीक है दोस्तों, कौन थे, राकेश शर्मा। कब गए थे, 2 अप्रैल 1984 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन राज्य है। सबसे ज़्यादा रबड़ किस राज्य में उत्पादित की जाती है भारत में, तो ये आपकी केरल में है। तो ठीक है दोस्तों, केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, किस राज्य को भारत का मसाले का बगीचा कहा जाता है, तो ये आपका केरल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मसाले उत्पन्न किए जाते हैं केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। कभी कभी इसको भगनी भी बोल देते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपको शुक्र को कहा जाता है। किसको, शुक्र ग्रह जो है वो सेम टू सेम पृथ्वी की तरह है और इसको हम पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो व्यास है, इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है। इसको चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ से इस एक लाइन में से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके कि चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो शुक्र को। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, इसको सांझ का तारा भी या भोर का तारा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है इस लाइन में से ही कि सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये आपका शुक्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लाइन है, जो भी करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, सभी का फ़ायदा हो। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा वीडियोस ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे किसी भी चैनल पर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बड़े बड़े चैनल हैं, उनकी मैं नहीं कहता क्योंकि वो तो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं वो लोग, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं। ऑब्वियसली जो बड़ा होगा उसमें ही होगी। भारत के किस राज्य में सबसे रेल लाइनें सबसे अधिक हैं, तो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा जो रेल लाइनें हैं वो यूपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, किस में है, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है, तो ये है आपका चित्तरंजन। ठीक है दोस्तों, चित्तरंजन कहाँ पर है, तो ये है आपका पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में चित्तरंजन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रेल के इंजन बनाए जाते थे पहले, पुराना। ठीक है, सबसे पुराना है, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी रेल के इंजन बनाने की भारत में। इस कारखाने की स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उसी दिन। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 के दिन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स नाम से हुई थी। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण होता है। अब प्रेजेंट में उस वहाँ पर विद्युत इंजन जो बनाए जाते हैं, रेल के जो विद्युत इंजन होते हैं वो उनका निर्माण वहीं होता है, चित्तरंजन में। ठीक है दोस्तों, उससे पहले पुराने जो इंजन थे डीजल वीजल के, उसका निर्माण होता था। ठीक है, तो इसका किस नाम से स्टार्टिंग हुई थी, तो लोकोमोटिव
वर्क से नाम से हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये दोस्तों आपकी 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड बन के तैयार हुआ था, स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था आपका सारनाथ। कहाँ पर? सारनाथ में, ऋषि पंतनम में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ बोलते थे बचपन में, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व है ना, ईसा मसीह से भी पूर्व है ना, ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और सन पूछा जाए तो आपका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, गौतम बुद्ध के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये भी आपके गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध जो थे उनके पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। क्या था दोस्तों? राहुल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनसे पहले के जो पार्ट हैं, 8 पार्ट जो हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, जहाँ पर वीडियो चल रहा है आपका, वीडियो के नीचे जो टाइटल है उस पर पुश कीजिए, उसको दबाइए, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहीं पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ का लिंक आसानी से मिल जाएगा। किसी पर भी क्लिक कीजिए, पार्ट वाइज है, और आसानी से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 19 है, सूरत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में हुई थी सबसे पहले, है ना। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो सूरत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी 1608 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, कब हुई थी? 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये हैं आपके A, D, E, K। ठीक है दोस्तों, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये आपके किस में है? ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में आसानी से घुल जाते हैं, ये ऐसे विटामिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? 4 विटामिन हैं, इनको कैसे याद करें? तो इनको याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कीड़ा। आप लोग क्या याद रखेंगे? कीड़ा, KEDA, कीड़ा, इसको आप याद रखिएगा। कीड़ा, के से विटामिन K, E से विटामिन E और विटामिन D और विटामिन A। ठीक है दोस्तों, कीड़ा, इसको याद रखिएगा। कीड़ा से आपको आपके 4 के 4 विटामिन याद हो जाएंगे, और वो भी वसा में घुलनशील। ठीक है दोस्तों, और आपके जो विटामिन B और C हैं वो आपके पानी में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? VVIP क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे पर है? क्षिप्रा नदी के किनारे पर। ठीक है दोस्तों, उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, महाकुंभ का मेला उज्जैन में भी लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, गोदान किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों ये 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार है क्या आखिर? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है और वो भी आपकी वन लाइनर में है, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी 100 दिन हैं रेलवे एनटीपीसी और इनमें 100 दिन का पूरा कोर्स कंप्लीट है। आप लोग लगे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं आगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। कहाँ का है? हरियाणा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस जीवाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस जीवाणु से फैलती है? विषाणु से, सॉरी जीवाणु नहीं, विषाणु से फैलती है। तो ये आपकी H1N1 से फैलती है, H1N1 से। ठीक है दोस्तों, H1N1 स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो ये आपकी H1N1 से फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में क्या बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को? सागर माथा। हमारे भारत में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं और नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर है। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी संतोष यादव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो ये आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, हरित गृह में कौन कौन सी गैस और आती हैं? सदस्य गैस जो हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 ठीक है मीथेन और NO2। ठीक है दोस्तों, ये आपकी 4 जो गैसें हैं ये आपकी हरित गृह प्रभाव की सदस्य हैं और चारों की चारों बहुत ही भूमिका देती है हरित गृह प्रभाव में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो ये दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, रक्त जो होता है हमारा ब्लड जो होता है वो लाल किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूं कि आगे भी वीडियो को बढ़ाएं तो आगे भी लोगों का फ़ायदा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि आपकी मैं जीव विज्ञान की करा रहा हूँ उसमें मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए उनको भी देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन साथ में ज़रूर प्रेस करें जिससे कि जितने भी वीडियोज़ आएंगे सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।